हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ सच्चाई की परछाइयां होती हैं, जहां डर, अंधेरा और सन्नाटा साथ चलते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप कदम रखने जा रहे हैं सच की उस साया में, जहां हर डर की जड़ एक सच्चाई होती है। यह है सच का साया। राकेश एक पेशेवर ट्रक ड्राइवर था। उसने जिंदगी का आधा हिस्सा ट्रकों के पहिए पर घूमते हुए बिता दिया था। उसका काम था सामान को दिल्ली से बिहार तक पहुंचाना। कई बार रात में सफर करना पड़ता था, लेकिन वो डरता नहीं था। पर उस दिन कुछ अलग था। उसे एक पुराना रास्ता लेना पड़ा, राजमार्ग 27। ये रास्ता बरसों से बदनाम था। कहते थे वहां अक्सर ट्रक ड्राइवर हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई लौटकर नहीं आए। लेकिन राकेश जैसे लोगों के लिए डर एक कमजोरी थी। अगर डर के पीछे भागेंगे तो पेट कैसे भरेंगे, यही उसका फंडा था। शाम के करीब 7 बजे उसने गुड़गांव से गाड़ी उठाई। ट्रक में लोहे का सामान भरा था। उसके पास एक थर्मस में चाय, कुछ पराठे और उसका पुराना रेडियो था, सफर के साथी। जैसे ही राकेश रात के 11 बजे के आसपास राजमार्ग 27 पर पहुंचा, उसने गौर किया कि सड़क सुनसान थी। न कोई ढाबा, न कोई दूसरी गाड़ी, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और रात की खामोशी। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, सफेद कपड़े पहने, हाथ में लाठी लिए। वो रास्ते के किनारे खड़ा था और हाथ हिला रहा था। राकेश ने ट्रक रोका और पूछा, बाबा कहां जाना है? बूढ़ा बोला, आगे मत जा बेटा, मोड़ के उस पार मौत है। राकेश हंस दिया, बाबा आप डराने के लिए बैठे हो क्या यहां? बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाकर वहीं खड़ा रहा। राकेश ने ट्रक बढ़ा दिया। पीछे मुड़कर देखा तो बाबा गायब थे। करीब आधा घंटा और गुजरा। अब रात के 12 बज चुके थे। ट्रक की हेडलाइट्स सिर्फ सामने का रास्ता दिखा रही थीं, बाकी सब अंधेरा। अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक औरत नजर आई। लाल साड़ी में थी, बाल खुले, और वो हाथ हिला रही थी। राकेश ने फिर से ट्रक रोका। इतनी रात को यहां? औरत बोली, भैया आगे तक छोड़ दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राकेश ने खिड़की से देखा और कुछ अजीब सा महसूस किया। उसकी आंखें एकदम स्थिर थीं। आवाज बहुत ठंडी, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया। औरत चुपचाप पीछे बैठ गई। ट्रक चलता रहा, पर अब अजीब चीजें होने लगी। ट्रक का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। उसी में से भयानक चीखें आने लगीं, और शीशे में देखने पर वो औरत गायब थी। राकेश का शरीर जम गया। वो हड़बड़ाया और ट्रक एकदम से रोक दिया। उसने पीछे जाकर देखा, सीट खाली थी, पर बाहर उतरते ही उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया। वो गिर पड़ा और जमीन पर लिखा था, तू भी अब हमारा है। राकेश ने जल्दी से ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और स्पीड बढ़ा दी। अब बस एक ही ख्याल था, जल्दी से इस रास्ते से निकल जाऊं। पर ऐसा लग रहा था रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वही मोड़, वही पेड़, वही ढलान। अचानक एक जगह ट्रक के सामने एक लड़की दौड़ती हुई आई। राकेश ने ब्रेक मारा। ट्रक घूमकर पलट गया। जब उसे होश आया तो वो ट्रक से दूर जमीन पर पड़ा था। सिर से खून निकल रहा था। उसने देखा ट्रक सीधा एक पेड़ से टकराया था। पास ही वही औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिखा, सड़ा हुआ, खून से सना और आंखें काली। वो बोली, हर साल एक ड्राइवर, यही हमारी भूख है। और अचानक चारों तरफ कई परछाइयां घेर लेती हैं। सबके चेहरों पर एक जैसा दर्द और एक जैसी मौत की छाया। उसी वक्त तेज रोशनी में एक और ट्रक आता है और रुकता है। एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। भाई ठीक हो? क्या हुआ? राकेश की आंखें खुली थीं, पर वो बेहोश सा था। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जब होश आया तो राकेश ने सब कुछ बताया। लोगों ने कहा, हर साल यही होता है, इस रास्ते पर कोई ना कोई ट्रक पलटता है और ड्राइवर या तो गायब हो जाता है या पागल। राकेश बच गया, लेकिन उसके मन में वो रात, वो चेहरा, वो डर, सब कुछ हमेशा के लिए रह गया। उसने कभी दोबारा उस रास्ते पर ट्रक नहीं चलाया। और जब भी कोई नया ड्राइवर पूछता, भाई राजमार्ग 27 कैसा है, तो राकेश बस एक ही जवाब देता, रास्ता नहीं, कब्रगाह है वो। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी, राजमार्ग 27 की रात। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा।
और ऐसी ही सच्ची और काल्पनिक डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, जब अगली बार आप किसी सुनसान रास्ते से गुजरें तो ये ज़रूर याद रखिएगा, हर रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचाता। कुछ रास्ते बस डर के अंधेरे में खो जाते हैं। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक सावधान रहें और अकेले सफर करने से पहले 2 बार सोच लें।